सेकंड देखते हैं अंडरस्टैंडिंग डाटा टाइप इस फील्ड in the table has a specific data type which determine the type of data that can be stored in that field. For example, the field first name can store the data of data type text, whereas the phone number or id field can store the data of the data numbers. ओके अब इसके बारे में ये हम अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर हम लोग जब एम एस एक्सेस यूज़ करते हैं तो हमको क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है ना। टैक्स क्या होता है, आईडी क्या होता है, ये सारा कुछ देखते हैं, समझ में आ जाएगा। हमारे पास जो भी डाटा होता है टेबल्स में जिसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं ना, डिफरेंट स्टोर करते हैं, ये सारा कुछ क्या रहता है, फील्ड होता है। मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग हम लोग क्या कर लेते हैं, फील्ड बना लेते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो डाटा रहता है बहुत अच्छे से क्लियरली हम लोग वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या हो गया, फर्स्ट नेम हो गया है ना, ये फर्स्ट नेम में आपका नेम स्टोर होता है। टैक्स कैन स्टोर द डाटा ऑफ द टाइप टैक्स। अब जैसे नेम हो गया तो नेम को हम लोग टैक्स में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, है ना। वेयर द फ़ोन नंबर आईडी नंबर कैन स्टोर डाटा ऑफ द टाइप नंबर, है ना। वैसे ही मोबाइल नंबर हो गया या आईडी नंबर हो गया, इसको नंबर के फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, स्टोर करते हैं। तो इस टाइप से हमको अलग अलग फील्ड हमको मिलता है ना। देखते हैं यहाँ पे द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिस्ट ऑफ बेसिक डाटा टाइप एंड देयर यूज। शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है, शॉर्ट टेक्स्ट ये क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिकल डाटा अप टू 225 कैरेक्टर। एग्जाम्पल, शॉर्ट टेक्स्ट में क्या होता है, हमको 225 कैरेक्टर मिलता है अल्फ़ाबेटिक अल्फ़ा न्यूमेरिक के साथ। मतलब इसमें हम लोग नंबर यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, कुछ सिम्बल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे नेम हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, सिटी, कंट्री एक्सेट्रा। लॉन्ग टेक्स्ट में क्या होता है, 64,000 कैरेक्टर मिलता है हमको उस बॉक्स में ऐड करने, टाइप करने के लिए या रखने के लिए या स्टोर करने के लिए, है ना। इसमें जनरली क्या होता है, सेंटेंस या पैराग्राफ डाला जाता है जो अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा होता है। नंबर क्या होता है, ये ओनली क्या होता है, न्यूमेरिक डाटा होता है जिसमें नंबर फिल करते हैं, जैसे जिप कोड हो गया, पिन कोड हो गया एक्सेट्रा। डेट एंड टाइम, इसमें डेट एंड टाइम रहता है, नाम से समझ में आता है। करेंसी क्या होता है, कोई पर्टिकुलर कंट्री का क्या रहता है, प्राइस यूनिट रहता है ना। तो करेंसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कंट्री के अकॉर्डिंग क्या रहता है, उसका मॉनेटरी वैल्यू रहता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। R2 नंबर क्या होता है, जब हम लोग कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं ना सेल में, तो एक जैसे सेल कंप्लीट हो गया तो ऑटोमेटिक सेकंड नंबर आ जाता है, तो ये क्या कहलाता है, ऑटो नंबर कहलाता है ना। ऑटोमेटिक क्या होता है, एक्सेस होता रहता है। यस एंड नो वैल्यू, द फील्ड दैट कंटेन ओनली वन ऑफ द टू वैल्यू। इसमें क्या करते हैं, हमारे पास ऑप्शन रहता है, या तो यस होगा या तो नो होगा, इनमें से हमको सेलेक्ट करना पड़ता है। VLE ऑब्जेक्ट, पिक्चर, ग्राफ्स एंड अदर एक्टिव एक्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर विंडो बेस्ड एप्लीकेशन। ओके, तो इस टाइप से चीज़ें होती हैं जिसमें फ़ोटोज़ होता है, ग्राफ्स होता है, ये सारा कुछ। हाइपरलिंक क्या होता है, एक टाइप से लिंक होता है, एड्रेस होता है इंटरनेट रिलेटेड कोई वेब पेज का, जिसको क्या करते हैं वहाँ पे पुट करते हैं, रखते हैं, लिखते हैं, जहाँ से डायरेक्टली हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। और लास्ट क्या आता है आपका, अटैचमेंट में क्या कर सकते हैं हम लोग, उस पर्टिकुलर फील्ड में हम लोग, हमारे पास जो भी डाटा पड़ा रहता है, जैसे हो सकता है पिक्चर्स हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, कोई स्प्रेडशीट हो सकता है, एक्सेल का चार्ट हो सकता है, या और भी, इनको क्या करते हैं हम लोग वहाँ पे अटैचमेंट करके रख देते हैं, जिससे क्या होता है हम लोग डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं MS एक्सेस में। आपको इस टाइप से इसका बेसिक डाटा टाइप आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं ना, जो हमको चाहिए, जैसा नीड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। तो ये है अंडरस्टैंडिंग डाटा टाइप। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा।